वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो शिव महापुराण में वर्णित है। यह कथा बताती है कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र की प्राप्ति कैसे हुई। क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह चक्र किसने दिया और कैसे उस शक्तिशाली चक्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की? यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो इस अद्भुत कथा का सार समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूत जी बोले, किसी समय दैत्य महाबलवान हो गए। वे लोगों को पीड़ित करने और धर्म का लोप करने लगे। उसके अनंतर महान बल तथा पराक्रम वाले दैत्यों से पीड़ित हुए उन देवताओं ने देवरक्षक विष्णु से अपना दुख निवेदन किया। देवगण बोले, हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, हम लोगों को दैत्य अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? हम लोग आप शरणदाता के आश्रित हैं। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, मैं भगवान शिव की आराधना कर आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि ये शत्रु बड़े बलवान हैं, इन्हें प्रयत्न पूर्वक जीतना चाहिए। सूत जी बोले, सर्व सामर्थ्यशाली विष्णु के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता उन दुष्ट दैत्यों को हत मानकर अपने अपने स्थान को चले गए। विष्णु भी देवताओं की विजय के लिए सभी देवताओं के स्वामी सर्वसाक्षी शिव की आराधना करने लगे। वे कैलाश पर्वत के समीप जाकर स्वयं कुंड का निर्माण कर उसमें अग्नि स्थापन कर उसके समक्ष तप करने लगे। वे पार्थिव विधि के अनुसार अनेक प्रकार के मंत्रों एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा मानसरोवर में उत्पन्न हुए कमलों से प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का पूजन करते रहे। वे हरि स्वयं आसन लगाकर स्थित रहे और विचलित नहीं हुए। जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इसी प्रकार से स्थिर रहूंगा, ऐसा निश्चय कर विष्णु ने शिव का अर्चन किया। जब सदाशिव विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए तब वे विष्णु विचार करने लगे। इस प्रकार अपने मन में विचार कर वे नाना प्रकार से भगवान शिव की सेवा करने लगे। फिर भी लीला विशारद प्रभु सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद विष्णु आश्चर्यचकित हो अत्यंत उत्तम भक्ति से युक्त होकर शिव के सहस्त्र नामों से प्रेम पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे एक एक नाम मंत्र का उच्चारण कर उन्हें एक एक कमल अर्पित करते हुए शरणागत वत्सल शंभु की पूजा करने लगे। सूत जी बोले, विष्णु जी के द्वारा किए गए अपने उत्कृष्ट सहस्त्रनाम स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उस समय जगत के स्वामी महेश्वर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। तब शिव पूजन में उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल के कम हो जाने पर भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे और वे अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल कहाँ चला गया। यदि वह चला गया तो जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल के समान नहीं है? इस प्रकार विचार कर सत्वगुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया तथा उसी स्तोत्र से उनकी स्तुति की। उसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु को अपना नेत्र कमल निकालते देखकर जगत गुरु महादेव, ऐसा मत करो, इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए अपने पार्थिव लिंग के मंडल में शीघ्र ही अवतरित हो गए। शास्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव को प्रणाम करके उनके सामने स्थिर होकर वे विष्णु विशेष रूप से स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु की ओर कृपा पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा। शंकर बोले, हे हरे, देव कार्य में तत्पर मन वाले, आपके मनोभिलाषित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन नामक उत्तम चक्र देता हूँ। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाला अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र विष्णु को दे दिया। उस समय विष्णु ने भी उत्तराभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण किया। शिवजी बोले, हे विष्णु, आप समस्त अभिष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शन को प्रयत्न पूर्वक सर्वदा धारण कीजिए। तो भक्तों, यह थी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के प्राप्ति की कथा।
कैसे भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उस तपस्या से उन्होंने अपनी एक आंख तक अर्पण कर दी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। शिव महापुराण में यह स्पष्ट वर्णित है कि जो सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्राप्त हुआ वह वास्तव में भगवान शिव का ही दिव्य अस्त्र था। सिर्फ शिव महापुराण में ही नहीं बल्कि स्कंद महापुराण, लिंग महापुराण, वामन महापुराण, महाभारत, यहाँ तक कि शरभ उपनिषद में भी इस दिव्य प्रसंग का उल्लेख मिलता है कि कैसे भगवान शिव ने ही विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। तो चलिए आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही और आध्यात्मिक तथा ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।